जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप ही के भारी डिमांड पर मैं यहाँ पे जो है 6 to 8 सहायक आचार्य का एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाला हूँ। और ये एक ऐसी एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाली है दोस्तों, जिसमें अगर आपके इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्की होगी। उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊँगा। और इसमें मैं सभी जो है भाषा शिक्षक, मैथ और साइंस जो कि टीचर हैं या फिर एसएसटी टीचर हैं, इन सभी का मैं बताऊंगा विद ऑथेंटिक जो है रिसोर्सेज के साथ बताऊंगा। और इतने मार्क्स आने पर आप मान के चलें कि आपके सिलेक्शन यहाँ पे पक्की हो जाएगी। और ये एक्सपेक्टेड कटअप है, तो मैं भी अगर 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिएगा ध्यान से वीडियो को टिल इन तक, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्स जो हुए थे एग्ज़ाम में, अप्रोक्स जो है 8,000 to 10,000 के करीब जो है सिर्फ जो है भाषा शिक्षक जो है अपियर हुए थे। और इसमें अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है आपका 2,500 सीट्स रखी गई है। और कट ऑफ जानने से पहले आपको देखिए, कट ऑफ जो है दो चीज़ों पर जो है यहाँ पे डिसाइडेड होती है। आपका कट ऑफ जो है डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ़ जो है आपके जो है सीट्स कितने हैं, और साथ ही पेपर का लेवल कैसा रहा है। ये दो फैक्टर जो है डिसाइडेड करता है कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो कि देखिए, ये जो मैं आपको सबसे पहले एक दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक मैंने पोल डाला हुआ था चैनल में, कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था, जिसमें देख सकते हैं कि पेपर थर्ड के रिगार्डिंग मैंने पूछा था कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए किस तरह के जो है यहाँ पे 50 to 60 के बीच जो है 42% कैंडिडेट ने यहाँ पे जो है टिक किया था, और 60 to 70 के बीच 21%, और 70+ 22% कैंडिडेट का आया है। और यहाँ पे बिलो जो है 50%, यानी 50 मार्क्स 16% लोगों ने वोट किया था। तो ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। तो इसके बेसिस पर अगर देखिएगा तो ऑन एन एवरेज जो आपका पेपर थर्ड में जो मार्क्स आना चाहिए वो आपका 50 to 60, ये एवरेज रहने वाली है। मार्क्स 50 to 60 मार्क्स जो है एवरेज रहेगा पेपर थर्ड में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले पेपर टू की अगर बात करें तो जो भी आपका जो है भाषा लैंग्वेज टीचर हैं, तो जो भी आपने जो है लैंग्वेज जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रखा था, तो उसका अगर देखें तो 70 to 80% जो है स्टूडेंट स्कोर ले आएंगे इस पेपर में, चाहे आप कोई भी जो है यहाँ पे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रखे थे। इसके बीच ही जो है आपका यहाँ पे मार्क्स बनेगा। पेपर थर्ड की अगर बात करें तो 50 to 60 के बीच जो है स्कोर बनेगा। और वहीं पेपर फोर की अगर बात करें तो अगर आपका 110 to 120 के बीच स्कोर आ रहा है तो आपका जो है यहाँ पे अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो इसके बेसिस पर देखिए, मैं यहाँ पे भी पोल जो है पेपर थर्ड के रिगार्डिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया, उसके साथ जो है पेपर फोर के रिगार्डिंग भी मैंने डाला था। तो देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है देखिए आपका 6 to 8 के लिए, पेपर फोर के लिए भाषा शिक्षक के लिए मैंने पोल रखा था और पूछा था कि 180 क्वेश्चंस जो है आपके मार्क्स में से आप कितने स्कोर ला सकते हैं। तो देखिए 25% कैंडिडेट ने जो है 90 से लेकर 100 के बीच जो है यहाँ पे टिक किया था, और 100 से 110 के बीच 19 कैंडिडेट, और यहाँ पे 110 to 120 के बीच 42% कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे टिक किया था। तो इसी के बेसिस पर देखिए मैंने यहाँ पे कट ऑफ रखा है आपका। तो यहाँ पे कट ऑफ इसी के बेसिस पर रखा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम जनरल की अगर बात करें तो जनरल के लिए जो है आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है भाषा शिक्षक में। तो देखिए 80+ 60+ 120 अगर करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाता है, 260 आ जाएगा। 260 यहाँ पे आपका स्कोर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी के लिए जो है आपका कट ऑफ 260 से लेकर 270 के बीच ही रहेगा।
और वहीं EWS की अगर बात करें तो EWS की बात करें तो इसका जो है यहाँ पे रहने वाली है 230 टू 240। और वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, चाहे आप BC1 से हैं या BC2 से हैं, तो BC1 और BC2 से ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं रहता है मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स में। तो अगर आपके इतने बीच बन रहे हैं, आप OBC कैटेगरी से हैं और वो 240 से 250 के बीच अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं, तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगी। साथ ही साथ ST कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आपका अगर मार्क्स 215 से लेकर 225 अगर आएंगे, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। साथ ही साथ ST से अगर आप हैं, तो 125 से लेकर 190 मार्क्स के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका जो है SST टीचर, यानी आपका सामाजिक विज्ञान टीचर के लिए। तो सबसे पहले आप ये जानें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर्स कितने हुए थे। तो परीक्षा में भाग लिए थे ये ऑलमोस्ट जो है आपका 12,000 टू 15,000 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। और इसके लिए जो है सीट रखी गई है वो आपका 2,500 सीट्स इसमें भी है। और चलिए मैं आपको जो है यहाँ पे देखिए, ये भी मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में जो है ये पोल डाला हुआ था, आपका पेपर 4 के रिगार्डिंग पूछा था मैंने कि सामाजिक विज्ञान विषय में जो है आपके 180 में से कितने स्कोर आ सकते हैं। तो देखिए इस तरह का कुछ जो है यहाँ पे प्रतिक्रियाएँ मिली है। 100 से लेकर 110 के बीच जो है 13% लोगों ने जो है यहाँ पे जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। और 110 से 120 के बीच 55%, 100 देखिए 90 टू 100 के बीच जो है 18%, और बिलो 90 के जो है इसमें 14% आया है। तो इसके बिहाफ पर जो है आपका कट ऑफ जो रहने वाली है, अगर देखेंगे तो देखिए पेपर 2 आपका सबका जो है 70 टू 80% के बीच अगर आ रहा है, तो आपका जो है आप सेफ हैं पेपर 2 में। वहीं पेपर 3 की बात करें तो 50 टू 60 के बीच जो है स्कोर अच्छा स्कोर, आइडियल स्कोर माना जाएगा, क्योंकि पेपर 3 जो है डिफ़िकल्टी रहा है सभी के लिए। पेपर 4 जो है 115 टू 125 स्कोर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में होंगे। ये आपके SST टीचर की बात हो रही है। तो इस तरह से अगर देखिएगा सम अप करके, तो जनरल कैटेगरी को अगर देखिएगा तो यहाँ पे भी जो है 200 अगर 60 मार्क्स से लेकर 270 मार्क्स के बीच अगर आ रहा है जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आप जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन इस बार हो जानी है। वहीं अगर EWS कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके स्कोर अगर 240 से लेकर 250 के बीच आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो है सेफ जोन में हैं। OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर आपके 245 मार्क्स से लेकर 255 मार्क्स के बीच अगर आपके स्कोर हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो है सेफ जोन में हैं। और SC कैटेगरी से अगर आप हैं तो 215 से लेकर 225 के बीच अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल जो है आपका इस बार सिलेक्शन हो जानी है। और ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो 185 से लेकर 200 के बीच अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है यहाँ पे रिज़ल्ट हो जाएगा। तो ये था आपका SST टीचर के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो है अब बात करेंगे गणित विज्ञान और जो है शिक्षक के लिए, यानी मैथ्स साइंस टीचर के लिए। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर्स हुए से परीक्षा में भाग लिए थे, वो आपका 10,000 से लेकर 12,000 के बीच, यानी 10,000 टू 12,000 कैंडिडेट जो है अपीयर्स हुए थे एग्ज़ाम में। और नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर बात करें तो 2,500 सीट्स जो है साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है पेपर 4 में मैथ साइंस के जो आपके विषय हैं उनके लिए जो है यहाँ पे पोल डाला था, जो कि 180 में से कितने स्कोर उनके आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह के रिस्पांस मिले हैं, देख सकते हैं 90 से 100 नंबर के बीच जो है 38% लोगों ने वोट किया है। और 100 से लेकर 110 मार्क्स के बीच जो है 17% लोगों ने वोट किया है। और 110 से 120 के बीच जो है 28% लोगों ने वोट किया है। और बिलो 90 मार्क्स के नीचे जो है 18% लोगों ने वोट किया है। तो चलिए मैं आपको अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर ले चलता हूँ।
देखिए बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में 70 to 80% आपके अगर स्कोर्स बन रहे हैं, आ रहे हैं, और जो कि आना ही चाहिए और इतना आएगा भी, तो आप बिल्कुल जो है आप यहाँ पे पेपर 2 में अच्छा स्कोर माना जाएगा। वहीं पेपर 3 की बात करें तो 50 to 60 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल जो है ये आइडियल स्कोर है पेपर 3 के लिए। क्योंकि पेपर 3 जो है किसी भी जो है टीचर की अगर बात करें, चाहे वो भाषा शिक्षक हो, एसएसटी शिक्षक हो, या फिर आपका साइंस एंड मैथ्स शिक्षक हो, तो पेपर तो डिफ़िकल्टी इसमें पूछा ही गया था। तो 50-60 जो है बीच में अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो बिल्कुल जो है आइडियल स्कोर माना जाएगा। और वहीं पेपर 4 की बात करें तो 95 से लेकर 108 मार्क्स के बीच अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और इससे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए इसमें जो है अगर बात करें तो पेपर 4 डिफ़िकल्टी रहा है साइंस कैंडिडेट के लिए, खासकर जो 22 जो है आपका जुलाई वाला जो पेपर था उसमें काफ़ी जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था क्वेश्चंस। तो वैसे कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे फ़ायदा इस बात को लेकर हो जाएगा कि उनको नॉर्मलाइजेशन में जो है फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे और जितने भी उनके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे उसके बिहाफ पर, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ ज़्यादा था, तो उस बिहाफ पर जो है उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। और अगर आपके साइंस में अगर पेपर 4 में 60 to 65% स्कोर आ रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली जो है आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि पेपर टफ आया था। तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो उसके बिहाफ पर देखिए कट ऑफ मार्क्स जो है नीचे शो होगा। तो बिल्कुल अगर आप जनरल बैकग्राउंड से हैं और आपके अगर स्कोर बन रहे हैं 245 से लेकर 255 के बीच अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इस बार मैथ और साइंस टीचर में आपका हो जाना है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 220 से लेकर 230 के बीच अगर आपके स्कोर्स बन रहे हैं तो ये बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात करें, चाहे आप BC 1 में हो या BC 2 में हो, 2-3 मार्क्स का ऊपर नीचे होता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे इसको 225 से लेकर 200 जो है 235 के बीच अगर आपके स्कोर्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपके सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें SC कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका अगर स्कोर 195 से लेकर 200 जो है 5 के बीच अगर आपका स्कोर्स आ रहा है तो बिल्कुल आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाना है। वहीं ST कैटेगरी से अगर आप हैं और आपका अगर स्कोर 165 से लेकर 175 के बीच अगर आपका स्कोर्स आ रहा है मैथ साइंस में टीचर के रूप में, तो आपका डेफिनेटली जो है यहाँ पे ये आपका सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों एक्सपेक्टेड कटअप। देखिए एक्सपेक्टेड है ये, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए जिस तरह के पेपर पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंगली। और बात करें कि यहाँ पे आपका कटअप मार्क्स तो यही रहने वाली है, लेकिन आप एक्सपेक्टेड है तो 2-4-5 मार्क्स आगे पीछे सोच सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसके इर्द गिर्द अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपका चांसेस बनेगा। और बता दें ये जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क है, ये जो मैंने रखा है आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है आपका ये मार्क्स मैंने यहाँ पे रखा है। अगर नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद ये अगर स्कोर आपका बनेगा तो आपका जो है यहाँ पे यही कटअप रहने वाली है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि रॉ मार्क्स मेरा इतना आ रहा है, रॉ मार्क्स इतना आ जाएगा तो कटअप तो और ज़्यादा जाएगी। हालांकि ये इतना ही मार्क्स में आपका सिलेक्शन होने की आसार है अगर सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है तो। जी हाँ दोस्तों, अगर सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है प्रॉपर वे में, अगर फेयर तरीके से अगर रिज़ल्ट को जारी होगा, गड़बड़ी कहीं नहीं हुई है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे जो है यही कटअप रहने वाली है। तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह के अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।